Now let's turn our attention to China, where zoogoers have been left outraged because the pandas they were obsessing over were actually painted dogs. समझो आप जू में जाते हो, कोई भी जू में, इंडिया में किधर भी कोई जू में जाते हो, शेर देखने, टाइगर मजेदार रहता है ना, जू में टाइगर, या कोई सफारी में जाते हो एंड वहां पे बड़ा सा कुत्ता लेके टाइगर का पेंटिंग बना के उधर अगर रखा है या घुमा रहे हैं तो आप क्या करोगे? वैसे ही आप सबको पता है मुझे ये चाइनीज प्रोडक्ट्स ये सब पसंद नहीं है एंड चाइना वालों का वो बिजनेस एटीट्यूड वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता बिकॉज वो सब में डुप्लीकेट करने का आदत है उनको एंड क्वालिटी मेंटेन नहीं करते एंड मैं तो बोलता ही रहता हूँ एंड वो लोग भी ना मुझे मौका देते ही रहते हैं। हाल ही में मैंने एक बहुत ही मजेदार न्यूज पढ़ा एंड मैंने सोचा कि शेयर करना ही है, वीडियो बनाना ही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ पे जो पैंडा होता है ना, चाइना का नेशनल एनिमल पैंडा है, उसका भी डुप्लीकेट बना दिया था उन्होंने। सो चाइना के एक जू में, बिकॉज जू में पैंडास नहीं थे, सी अगर इंडिया के एक जू में शेर नहीं है, टाइगर नहीं है, तो मतलब जू कोई जाएगा? वैसे ही चाइना में अगर जू में पैंडा नहीं है तो ज्यादा लोग जू में जाते नहीं है। तो बिकॉज ज्यादा पब्लिक नहीं आ रहे थे तो वो जू वालों ने एक मजेदार आइडिया बनाया। एक कुत्ता आता है चाव चाव करके, बहुत ही ब्यूटीफुल कुत्ता है, बहुत ही अमेजिंग, आई मीन घर में रख सकते हैं, बहुत बुशी, हेरी, वेरी क्यूट, काफी डिसेंट साइज भी होता है। तो उन्होंने क्या किया, वो कुत्ते को पैंडा जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग करके उन्होंने केज में रख दिया, पैंडा के केज में, एंड सबको बोलने लगे ये पैंडा डॉग है। एक जू में तो बोल रहे हैं ये पैंडा ही है ना। ये चाइनीज वालों का ये एक्चुअली एक हद है ना कि कुछ भी डुप्लीकेट बना देते हैं ना। न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह जाके वो जू का जो डायरेक्टर है उनसे पूछा कि आपने क्यों ऐसा किया, तो उन्होंने कहा सी हमारे पास पैंडास नहीं थे तो हमने सोचा कि डॉग को पेंट करके डाल देते हैं, पब्लिक को क्या पता चलेगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमने टिकट सस्ता कर दिया ना, पैंडा का, पैंडा देखने का जो टिकट था हमने सस्ता कर दिया। नो आप लोग बताओ मुझे कि अगर आप एक जू में जाते हो कोई एनिमल देखने या सफारी में जाते हो शेर देखने, शेर के बदले कुत्ता मिलता है, पेंटेड कुत्ता, लेकिन टिकट सस्ता हो गया तो आप जाओगे देखने? एक्चुअली ना मैंने पेंटेड कुत्ता देखा है शेर जैसा, अंडमान में देखा था मैंने। नवरात्रि के टाइम पे वो क्या करते हैं, सब कुत्ते को पकड़ के शेर जैसा पेंटिंग मारते हैं, बट शेर बोल के दिखाते नहीं है। सो कमिंग टू द पॉइंट, जस्ट बिकॉज टिकट सस्ता है क्या हम एक कुत्ते को भी पैंडा मान लें? तो पब्लिक ने, चाइनीज पब्लिक ने बहुत सारा कंप्लेंट किया कि ऐसा नहीं है, ये गलत है, दिस इज नॉट राइट। सो क्या पब्लिक सही है या वो जू वाले? सोचो। अब ये बात सिर्फ जू तक सीमित नहीं है, लोग हॉबीस्ट या पेट कीपर्स को भी पैंडा डॉग करके बेच रहे हैं, कुत्ते को पेंट करके पैंडा डॉग करके बेच रहे हैं। एंड अभी हाल ही में ये इंडिया में भी शुरू हुआ है, वीडियोस है यूट्यूब में कि पैंडा डॉग, एंड अगेन दे आर ऑल पेंटेड, एंड ये पेंट कुत्ते को क्या इफेक्ट करता है पता नहीं। एंड ये सही है क्या? मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज हमारे हॉबी में भी ना यही तो होता आ रहा है। चाइना के लोग बिकॉज गंदे प्रोडक्ट को सस्ता बेचते हैं, हम लोग सस्ते के चक्कर में कुत्ते को भी पैंडा मानने को तैयार है या कुत्ते को शेर मानने को तैयार। सी ये जनरली चाइनीज बिजनेस एटीट्यूड है, लो क्वालिटी बनाओ, सस्ता बनाओ, मार्केट को फ्लड कर दो एंड वो मार्केट को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओ। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर रोज कोई आपको रोज दोपहर में बिरयानी खिलाता है, बिरयानी कैसा है, सस्ता है, क्या डाला है उसमें भूल जाओ, बट बिरयानी खिला रहा है, आपको रोज जाके फ्री में बिरयानी खाने का आदत लग जाता है या सस्ते में बिरयानी खाने का आदत लग जाता है, तो आप रेगुलरली जाओगे उसके पास। बट यस, अगर आपका पेट खराब हो जाता है या आप बीमार पड़ जाते हो तो स्टॉप कर दोगे। बट आपको क्या पता आपके फिश बीमार पड़ रहे हैं, उनका पेट खराब हो रहा है, नहीं दिखता, सीधा मर जाता है ना। बट आप फिर भी नया फिश लेके आओगे एंड सेम वही कचरा खाना खिलाओगे, वही लो क्वालिटी खिलाओगे, बिकॉज एंड ओनली बिकॉज वो सस्ता है। तो ये लॉजिक सही है क्या? जब मैं वो न्यूज पढ़ रहा था ना, वो पैंडा डॉग वाला, तो एक्चुअली एक तरफ मुझे हंसी आ रहा था और एक तरफ मैं इरिटेट भी हो रहा था। बिकॉज सोचो कितना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई कुत्ते को पेंट करो और केज में डालो, पब्लिक मान जाएगा। ये कॉन्फिडेंस इसलिए आता है बिकॉज हर एक फील्ड में शायद चाइनीज लोग वही करते हैं ना, हर एक फील्ड में बस सस्ता बनाओ, पब्लिक खरीदेगा यार, पब्लिक फूलिश है, पब्लिक फूलिश है यार, सस्ता सस्ता करके कुछ भी खरीद लेंगे, राइट? तो
हॉबी में ना हम लोग इतना इंटेलिजेंस दिखाते हैं कि प्लांट ग्रो करेंगे, अलग अलग फिश के बारे में रिसर्च करेंगे, सोचेंगे कि ऐसा होना चाहिए, एक्वास्केप ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमारा फिश ऐसा होना चाहिए, हमें फिश रखने से हमें पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, हमारा घर का वास्तु अच्छा होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल बेटर होना चाहिए, ब्यूटीफुल एक्वेरियम रखने से पब्लिक आके देखेगा, बोलेगा वाव हाउ नाइस करके सब बोलना चाहिए। बट फिश फूड सस्ता खरीदेंगे क्यों भाई? अगर आपको सस्ता पचता नहीं है तो फिश को पचेगा क्या? ये थोड़ा सोचो। एंड अगर टाइम मिलता है तो वो न्यूज देखो, बिकॉज है यूट्यूब में भी है, एंड अमेरिकन न्यूज चैनल्स ऑल ऑफ देम वायरल हो गया मैटर। वो कुत्ते को पैंडा करके चाइनीज वाले दिखा रहे हैं, सस्ता टिकट दे रहे हैं। इट्स वेरी फनी बिकॉज मुझे एंड बेस्ट पार्ट इज हाउ डिड द पब्लिक कम टू नो? बिकॉज वो बिहेवियर कुत्ते जैसा ही करेगा ना। अभी कुत्ता है तो कुत्ते जैसा बिहेव करेगा, भौंकेगा। पैंडा के केज में, एनक्लोजर में अंदर पैंडा कलर का कुत्ता भौंक रहा है, भौ भौ, और हाफ रहा है कुत्ते जैसा, वो पैंटिंग जो बोलते हैं हम लोग। सो उनको पता चला कि ये कुत्ता है, पैंडा नहीं है। एंड पैंडा बैम्बू खाता है और ये कुत्ता बैम्बू नहीं खा रहा था। सो पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक नासमझ नहीं है, आप लोग बहुत स्मार्ट हो। सो अगेन मैं बोल रहा हूं, चाइनीज एंड सस्ता ये दोनों ना एक्चुअली बैड वर्ड्स। अगर प्रोडक्ट चाइनीज है तो 10 बार सोचो, 10 बार क्या 100 बार सोचो, बिकॉज जो आप पैसा दे रहे हो सस्ता ही दे रहे होंगे, वो भी आपका नुकसान हो रहा है। I'll explain. समझो एक आप चाइनीज फिश फूड खरीदते हो 100 रुपीज में, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपए से ज्यादा नहीं है, हुआ ना महंगा? 5 रुपए के प्रोडक्ट के लिए आप 100 रुपए देते हो। एक्चुअली ना चाइना वालों का गलती है ही नहीं, गलती हमारा है। हम अपने आंखों पे ना वो सस्ते का पट्टी बांध के घूम रहे, अंधे बन के घूम रहे, लिटरली पट्टी बंधा हुआ है। सस्ता है ले लो, नहीं पैसा बचाना है, आई अंडरस्टैंड, बट सस्ता खरीद के बार बार खरीदना पड़ता है, बिकॉज सस्ता जल्दी बिगड़ता है तो आपको नुकसान होता है। एक बार अच्छा खरीदो ना, लंबा चलेगा, राइट? सी मट्टी का घर भी बनता है, मट्टी डाल डाल के घर बनता है, बहुत सस्ते में बनेगा, मट्टी चीप है, राइट? बट सीमेंट का क्यों बनाना है? सीमेंट महंगा है ताकि वो घर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए आपका वो घर हो। मट्टी का घर बारिश में बह जाएगा, मुंबई के बारिश में तो सब कुछ बह जाता है, सोच लो। सो वो पट्टी उतारो ना, वो सस्ते का पट्टी उतारो एंड फोकस ऑन द राइट थिंग। हमें जरूरत क्या है कि अपना फिश हेल्थी हो, हैप्पी हो, उनका लाइफ अच्छा हो, तो अच्छा क्वालिटी दो, अच्छा क्वालिटी खिलाओ, अच्छे प्रोडक्ट्स लाके रखो, आप भी खुश रहोगे। माई पॉइंट इज क्वालिटी खरीदो। 2 रीजंस। 1, बिकॉज अगर आप 200 रुपए का क्वालिटी वाला खाना लेते हो, आप कम क्वांटिटी खिलाओगे बिकॉज क्वालिटी अच्छा है, थोड़ा खिलाने से भी आपका फिश खुश रहेगा, तो ये खाना लंबा चलेगा। दूसरा, इंग्रेडिएंट्स क्वालिटी का होगा तो अगेन आपका फिश लंबा जिएगा, हेल्थी जिएगा, हैप्पी जिएगा। सो बेसिकली छोटा वीडियो है, कुत्ते को पैंडा कैसे बनाते हैं, छोटा सा वीडियो है, ओके। बट अगर सोचा जाए तो इट्स अ बेसिक मेंटालिटी, एक उनका एक कल्चर है दूसरों को धोखा देने का, उनका एक कल्चर है सस्ते प्रोडक्ट्स बना के मार्केट कैप्चर करने का, उनका एक कल्चर है दूसरे लोगों को अपने पे डिपेंडेंट करने का, चाइनीज वालों का बोल रहा हूं भाई। एंड सी इतना बुरा है हालत हमारे देश में। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक प्रोडक्ट हमारा एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का इंडियन मेड हो, छोटे से छोटा चीज। बट व्हेनेवर आई गो टू एन इंडियन कंपनी, जैसे अभी हम फिल्टर्स बना रहे हैं और मैं इंडियन कंपनी, मोटर कंपनी के पास जाता हूं और बोलता हूं कि सर मुझे ये साइज का मोटर चाहिए, ऐसा मोटर चाहिए, तो कहते हैं सर चाइना ले लो, आपको सस्ते में मिल जाएगा। बट मुझे सस्ते में लेना नहीं है, बिकॉज जब मैं सस्ते में लेता हूं तो आपको बैड क्वालिटी प्रोडक्ट बना के दूंगा और मुझे वो रास नहीं आता, नहीं जमता है मुझे। सो इट्स जस्ट नॉट वन थिंग, ये तो एक एग्जाम्पल है। आप कहीं पे भी जाओ, जनरली इवन मैन्युफैक्चरर्स जो पहले मैन्युफैक्चर करते थे इंडिया में, अभी उन्होंने बंद कर दिया है, बिकॉज कहते हैं सर चाइना से सस्ता आता है, पब्लिक हमारे से नहीं लेता बिकॉज हमारा थोड़ा एक कॉस्टिंग ज्यादा पड़ता है, तो हमें इंडस्ट्री बंद करना पड़ा। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। लास्ट ईयर इंडिया का परचेस चाइना से, मतलब चाइना ने एक्सपोर्ट किया, इंडिया ने इंपोर्ट किया कुछ 800 बिलियन या 80 बिलियन, समथिंग लाइक दैट, बिग नंबर। उतना मटेरियल हमने इंपोर्ट करवाया, वो भी लीगली, जो इलीगली हुआ है पता नहीं। That's the kind of money we are giving to China, and China हमारे लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं, हमारे ही बॉर्डर पे खड़ा होके बोल रहा है कि भाई ये जगह हमारा है। तो हम एक्चुअली उनका सोल्जर्स को खाना, रोटी, कपड़ा हम लोग दे रहे हैं, हमारे पैसे से चल रहा है। ये बात सही है क्या? चलो ये
पता नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है, बस पेट्रियोटिज्म है। अगर आपको अपने देश से प्रेम है ना, तो सही दिशा पकड़ोगे। सपोर्ट इंडियन कंपनीज है, नॉट जस्ट बिकॉज मेरा इंडियन कंपनी है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मयूर आप सिर्फ एक्वेरियम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा होमवर्क करो, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे हैं ना। एक और बात बोलता हूँ ये वीडियो खत्म करने से पहले, बिकॉज चाइना में सस्ता मिलता है, बहुत सारे हमारे इंडियन बिजनेस पीपल आपको रोज धोखा देते हैं। एंड ये उनका गलती नहीं है, आपका रिक्वायरमेंट है। आप सस्ता पूछते हो, सस्ते का डिमांड करते हो, इसलिए वो आपको धोखा देते हैं, रोज देते हैं, जानबूझ के देते हैं। चाइना से सस्ता माल लेके आते हैं, पैकेट में डालते हैं, मेड इन इंडिया का स्टिकर डालते हैं एंड आपको बेचते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्वेरियम प्रोडक्ट्स है एंड बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली चाव चाव कुत्ता चाइना से लेके आए, पैंडा का कलर डाला एंड इंडिया में अभी नेक्स्ट इंडियन जू में पैंडा दिखेगा आपको। सोच लो, यही हालत रहा तो सिर्फ कुत्ते, पैंडा और शेर बनते रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस जोक। ओके, सो आशा करता हूं कि डोंट गेट मिसलेड बाय ऑल दिस। इंटरेस्टिंग न्यूज टॉपिक था, बट मैं सोचने लगा और मुझे लगा कि मैं ये बात शेयर करूं, मैंने शेयर कर दिया। एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। सीरियसली डोंट गेट मिसलेड। चाइना में कुत्ता को पैंडा बनाएंगे, कचरे को फिश फूड बनाएंगे, बट उस सस्ते के चक्कर में हम क्यों अपने आंखों पे पट्टी बांध के घूम रहे हैं? Why are we blind? हमें देखना है कि हमारा फिश कैसे हेल्थी होगा। फोकस ऑन द राइट थिंग। चलो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। Now let's turn our attention to China, where zoogoers have been left outraged because the pandas they were obsessing over were actually painted dogs. Some zoo visitors realized this when the so-called pandas started barking and panting. And China being China, did you know how the zoo responded? They said the animals are a special breed of panda dog. Obviously, there's no such thing. So finally, the zoo admitted to dying furry dogs and giving them black patches to resemble pandas. Now, the poorly orchestrated lie may surprise you, but this is not the first time a Chinese zoo has come under fire for parading dogs as pandas.